दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग विनोद क्यों लिख रहे हैं और ये विनोद आखिर है कौन? या फिर क्या आपको ये पता है कि रोजाना मील के साथ लिया जाने वाला जैम और जेली, इन दोनों में क्या फर्क होता है? अगर नहीं जानते इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सब पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो ऐसा कौन सा जीव है जिससे इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा है और उस जीव की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शेर या फिर एलिगेटर होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जिस जीव के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं वो शेर या फिर एलिगेटर नहीं, बल्कि मॉस्किटो यानी कि मच्छर है। जी हाँ दोस्तों, जहां एलिगेटर्स की वजह से हर साल करीब 1000 लोग मारे जाते हैं, वही मच्छरों के मामले में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 10 लाख हो जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया में हर साल करीब 10 लाख लोग मच्छरों के काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। दरअसल दोस्तों, मच्छर कई तरह के वायरसेस और पैरासाइट्स के वाहक होते हैं जो इंसानों में कई तरह की बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सब जब भी मार्केट से नए शूज या फिर कपड़े वगैरह खरीद कर लाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उन सामानों के डब्बे में एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस पैकेट का क्या काम होता है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, उस पैकेट को आमतौर पर सिलिका जेल कहते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और उस पैकेट का काम उस डब्बे में मौजूद किसी भी तरह की लिक्विड या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है, ताकि उस डब्बे में रखा गया कोई भी प्रोडक्ट मॉइस्चर के संपर्क में आने की वजह से खराब न हो जाए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कनाडा देश में मौजूद 38 नेशनल पार्क को अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये करीब 3,28,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करेगा। और ये क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वेटिकन सिटी से लेकर पलाऊ तक इनके जैसे कई देश इसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के कैंपस में एक ऐसा वेंडिंग मशीन मौजूद है जिसे गले लगाने पर वो आपको कोल्ड ड्रिंक का एक कैन देता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। दरअसल दोस्तों, इस मशीन को कोका कोला कंपनी ने 29 मार्च 2012 को इंस्टॉल किया था, और ये मशीन कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल मार्केटिंग ओपन हैप्पीनेस का एक हिस्सा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव ट्रैकोब में ग्रीन लेक नाम का एक झील मौजूद है, और इस झील की खास बात यह है कि ठंड के दिनों में ये झील पार्क का रूप लिए हुए रहता है, जहां पर लोग खेलने और घूमने आते हैं। लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में जब इसके पास में मौजूद पहाड़ियों पर की बर्फ पिघलती है तो ये झील का रूप ले लेता है, यानी कि एक ही जगह साल में एक बार पार्क और एक बार झील के रूप में बदल जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक ऐसा होटल मौजूद है जिसका आधा हिस्सा फ्रांस में और आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस होटल का नाम द होटल अरबेज है, और इस होटल को इस हिसाब से बनाया गया है कि इस होटल में मौजूद सभी रूम्स और किचन्स आधे फ्रांस और आधे स्विट्जरलैंड में पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव जीन्स ब्रांड कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। यह है सीक्रेट सर्कस, जो कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव जीन्स ब्रांड है। और सीक्रेट सर्कस ने एक बार अपने एक जीन्स पैंट की प्राइस $1.3 मिलियन रखी थी, क्योंकि उस पैंट के पॉकेट्स पर डायमंड्स लगे हुए थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में पॉजमवुड नाम के पेड़ों की एक प्रजाति पाई जाती है जो आमतौर पर 60 फीट लंबे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उन पेड़ों पर लगने वाले फल जब पकने के बाद फटते हैं तो उनके टुकड़ों की स्पीड 70 मीटर प्रति सेकंड होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोजाना मील के साथ लिया जाने वाला जैम और जेली, इन दोनों में क्या फर्क होता है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल वैसे तो जैम और जेली दोनों को ही बनाने के लिए फलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जहां जैम को बनाने के लिए फलों को कई टुकड़ों में काटकर मैश और क्रस्ट किया जाता है, वहीं जेली को बनाने के लिए फलों के टुकड़ों का इस्तेमाल न करके फलों के जूस का इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर
जैम प्लाज्मा की तरह दिखाई देता है तो वही जेली किसी लिक्विड की तरह। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑप्टिक फैक्ट्स को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट से भरी वीडियोस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर विनोद नाम काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये विनोद है कौन। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सब की शुरुआत हुई थी स्ले पॉइंट नाम के एक यूट्यूब चैनल से। जब 15 जुलाई 2020 को स्ले पॉइंट यूट्यूब चैनल ने एक रोस्टिंग वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज, और इस वीडियो में अजीबोगरीब कमेंट्स लिखने वाले लोगों को रोस्ट किया गया था। ऐसे ही एक यूजर थे विनोद थरू, जिनके द्वारा लिखे गए कमेंट विनोद को उन्होंने भी रोस्ट किया था। फिर क्या था, लोगों को ये नाम काफी पसंद आ गया और ऐसे ही शुरुआत हो गई विनोद नाम के इस ट्रेंड की।